इन्हीं चीजों में एक ही दवाई काम करेगी और बड़ी अद्भुत है। कैंसर जैसी बीमारी के लिए इन महापुरुषों के द्वारा बताई गई एक किसी वरदान से कम नहीं है। और आज देश में बहुत जन इस बीमारी से जूझ रहे हैं। और ये बातें आपको अच्छी लगती हैं, ठीक लगती हैं, समझ में आता है तो एक बार ये लिख करके जरूर भेजा करें कि ये हम जो ये काम कर रहे हैं कथा के बाद में एक 20 मिनट देते हैं, क्या इससे हम जनों का, लोगों का क्या इसमें भला हो सकता है या वैसे ही टाइम वेस्टेज कर रहे हैं? क्या ये ठीक है? इसमें राय आपको ही देनी है। हाँ, मैं वैद्य नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं आयुर्वेद के ग्रंथों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो उसमें ये मैं पढ़ता रहता हूँ। जो ये रोगों के नाम मैंने आपको अभी बोले हैं, भगंदर, बवासीर, कैंसर, पीलिया, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, पैरालाइसिस जिसको लकवा बोलते हैं, और ब्लड प्रेशर, बड़ी घातक और भयंकर बीमारियां हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक मिट्टी का ऐसी परात टाइप की लीजिए, पीतल की भी ले सकते हैं, तांबे की भी ले सकते हैं। उसमें मिट्टी डालिए, पुराना गेहूं, जितना पुराने से पुराना आपके पास हो सके उस मिट्टी में उस गेहूं की बुवाई कीजिए। एक ऐसी परात सी रखकर उसमें गेहूं बोइए, उसमें बोइए, जैसे आप नवरात्रा में जौ बोते हैं उस प्रकार से इसमें आप गेहूं बोएं और सुबह शाम उसमें पानी छिड़कते रहिए। लगभग चौथे पांचवें दिन उसमें से अंकुर बाहर निकल करके आ जाएगा। और जैसे ही वह गेहूं लगभग 7 से 8 इंची के हो जाए, लास्ट 10 इंची इससे ऊपर ना हो, तो जब वह गेहूं इतने बड़े हो जाएं, इसको आप छाये में, अंदर छाये में रखकर इसकी आप बुवाई कर सकते हैं। जब लगभग 8-9 इंची के वह हो जाते हैं, 7 इंची से नीचे न रहें और 10 इंची के ऊपर ना जाए, फिर उसमें से इतने से गेहूं उसमें से जड़ सहित उखाड़िए। जहां तक उसमें जड़ों में मिट्टी लगी है वहां से उसको काट दीजिए। उसका जो ऊपर का एकदम ग्रीन हरा जो भाग है उसको धो करके और सिलबट्टा के ऊपर उसको बढ़िया तरह से उसको पीसिए। 1 गिलास पानी लेकर के उसमें मिला करके फिर उसको छानिए। छानने के बाद में जो लगभग आपके पास में उसमें से आधा गिलास आपके पास वो रस रह जाएगा और उस रस को सुबह आप नाश्ते के बाद में लीजिए। जो गेहूं के निकले हुए उस रस को उसको आप सुबह नाश्ते के बाद, लगभग जितने बजे आप नाश्ता लेते हैं उसके बाद, उस आधे गिलास को आप उसको पी जाइए। फिर उसमें से थोड़ा सा, मैं उसको कचड़ा नहीं कह सकता, वो औषधि टाइप की है, जो आपने जो छान किया है उसको आप सब्जी बनाकर उसको छौंक करके उसको सब्जी के रूप में उसको प्रयोग में लीजिए। इसको फेंकने की जरूरत नहीं है। यह तो आपको नाश्ते के बाद में करना है। यह आपको एक 20 दिन लेना है। पूरी बॉडी में कहीं गांठ नहीं रहेगी। चोटी से लेकर के पूरी बॉडी के तलवे तक का कहीं किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द नहीं रहेगा। कोई हार्ट जैसी भयंकर बीमारियां, ब्लड प्रेशर का ऊपर जाना, नीचे जाना, ये जो कि घातक बीमारियां हैं, और मैं व्यासपीठ से बिना ग्रंथ के माध्यम से, बिना में प्रमाणित कोई बात ही नहीं करता। उस ग्रंथ में तो लिखा है साथ जितनी भी बीमारियां, एक बीमारी नहीं, हजारों बीमारियों को खत्म करने के लिए गेहूं का ज्वारा बोलते हैं इसको। ये गेहूं का जो ज्वारा, इसको आप अपने हाथों से उगाएं, छाये में उगाएं, छप्पर के नीचे रख दें, किसी बरामदे के नीचे इसको आप उगा लें।
और ये याद रखिएगा, यदि ये ज़्यादा 1.5-2 फीट का हो गया तो ये फ़ायदा नहीं करेगा, और 7 इंची से नीचे भी रह गया है तो भी ये फ़ायदा नहीं करेगा। इसमें ये बात और है, 7 इंची से लेकर 10 इंची के जो बीच की जब इसकी ये पोजीशन बने, इसको जड़ सहित उखाड़िए, नीचे की जड़ को काट दीजिए, ऊपर के भाग को इसको पहले धो लीजिए ठीक से, उसमें मिट्टी बिट्टी न लगी हो। फिर इसको सिल लोड़ी पर अच्छी तरह से इसको रेगड़िए, फिर इसको 1 गिलास पानी में मिला लीजिए, फिर उस जल को सूती कॉटन कपड़े में उसको छानिए, नीचे का जो रस है उसको आप पी लीजिए, और जो इसका जो ऊपर का बच गया है उसकी सब्जी बनाकर उसको प्रयोग में लीजिए। आप 20 दिन में आप देखेंगे, आप चलेंगे नहीं, आप दौड़ेंगे। ये मैं उनको निवेदन भी करना चाहूँगा जो एकदम बिल्कुल जो चारपाई पर गिर पड़े हैं, वो खड़े नहीं हो सकते, कमर से हाथ लगा करके खड़े होते हैं, किसी प्रकार का उनको पैरालिसिस का अटैक आया है और ऐसी कोई दिक्कत है, बिल्कुल दुर्बल हो गए हैं, मुझे पता है आप मुझे आशीर्वाद देंगे। ये पूरा देश मुझे ये सुन पा रहा है और ये बिल्कुल एक नई सी बात है। महात्मा चरक ने बहुत प्रमाण के साथ में इस बात को बोला है, कहा है ये गेहूं का ज्वारा, ये आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप 20 दिन ले लीजिएगा, क्या आपके स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। पीलिया जड़ से खत्म होगा। बवासीर के लिए भी ये बहुत अचूक यह दवा है। कैंसर के लिए तो ये दिया हुआ वरदान है। कैंसर, पैरालिसिस, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ये धरती पर गेहूं का ज्वारा किसी वरदान से कम नहीं है। खाली पेट आपको क्या लेना है, 2 से 3 साल पुराना गेहूं जो बिल्कुल घुना हुआ ना हो, इसको ठीक से साफ कीजिए, इसको कपड़े में पोंछिए, ऐसे रगड़िए, इस पुराने गेहूं को रगड़िए और रात्रि को इसको भिगोने के लिए डाल दीजिए। सुबह इसका जल छान करके उस पानी को पी जाइए। कंधे का दर्द, एड़ी का दर्द, कूल्हे का दर्द, कहीं का भी किसी भी प्रकार का दर्द हो, कहीं भी किसी भी प्रकार की गांठ हो, ये उसको ये गला के रख देगा। जो गेहूं बचेगा उसको सिल्लोड़ी के ऊपर पीसकर कढ़ाई में इसका हलवा बना करके ये आप कुछ ही दिन तक ले लीजिएगा, यह बीमारियां जड़ से विदा हो जाएंगी, ये लौट करके नहीं आएंगी। ये पुराने गेहूं का इतना बड़ा इसका फायदा है। परहेज में यह है, तला हुआ मत लीजिए, मैदे की कोई भी चीज़ न लीजिएगा। याद रखिएगा, जिस गेहूं के दाने के ऊपर उसका छिलका चोकर लगा हुआ है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा करता है। आप जितना भी महीन आप आटा खाते हैं, यही आपकी हड्डियों में दर्द बना करके तैयार कर देता है। मैंने बहुत बार निवेदन किया है, मैदा स्वास्थ्य के लिए बड़ी हार्मफुल है। इस गेहूं का जो ऊपर का जो चोकर है, उस गेहूं को आप पीस कर कढ़ाई में उसका एक हलवा टाइप का उसको बनाकर उसको आप अपने भोजन में, अपने प्रसाद में लीजिएगा। देखिए ये आपके स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक फायदेमंद होता है। ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ लेनी है। खाली पेट तो साबुत गेहूं का पानी और दिन में उस गेहूं का हलवा बनाकर उसमें आप नमक मिला करके भी ले सकते हैं, नींबू का रस डालकर, हमारी भाषा में जिसको कोमई बोलते हैं, भींगा हुआ, जानते हैं कोमई, इसको भींगे हुए गेहूं को कोमई बोलते हैं। उसमें थोड़ा गुड़ मिला के खा सकते हैं, उसमें थोड़ा नमक मिला करके खा सकते हैं, उसमें थोड़ा नींबू डाल करके उसको खा सकते हैं, उसका हलवा बना करके उसको खा सकते हैं। इसका जो पानी है इतना फायदेमंद है कि आपके अंदर कहीं भी कोई पथरी हो उसको भी गला के ख़त्म कर देगा, देह में कहीं कोई गांठ है उसको ख़त्म कर देगा, विषैलेपन को ख़त्म कर देगा, अंदर का जो पॉइजन है, जहरीला पदार्थ है, बाथरूम के माध्यम से, पसीने के माध्यम से ये उस सब को बाहर कर देगा। ये इसकी नेचुरता है, ये इसकी ये गुणवत्ता है, ये गेहूं की ये गुणवत्ता है। महात्मा चरक ने इसके ऊपर ये आप लिख लें और फिर मुझे आप फ़ोन करेंगे और मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास बात इतनी है कि कोई बात बोल करके फिर मुझे फिर ध्यान नहीं रहता है। तो इसके लिए 5 से 7 बीमारी, तो वो खतरनाक बीमारियों के नाम मैंने आपको लिए हैं, भगंदर, बवासीर, कैंसर, पीलिया, पैरालिसिस और ये ब्लड प्रेशर, कंधे से लेकर कूल्हे तक, एड़ी तक का ये जितना भी ये दर्द है उसको छू मंतर कर दे। कैंसर के लिए परमात्मा का दिया हुआ वरदान है।
पैरालिसिस के लिए, पीलिया के लिए भगवान का ये दिया हुआ वरदान है। 7 इंच से लेके 10 इंच तक का ज्वारा गेहूं का उगा हुआ धोकर, पीसकर, कपड़े में छान कर वो रस पीजिए। बचा हुआ उसको सब्जी में इस्तेमाल कीजिए। 2 से 3 साल पुराना गेहूं उसको कपड़े में ठीक से रगड़ कर, उसको धोना नहीं है, उसको रगड़ना है, वो बिल्कुल साफ हो जाए, पानी में भिगो दीजिए। पानी सुबह छान कर हल्का गर्म करके पी लीजिए। और जो गेहूं के दाने बचे हैं उसको हलवा बना करके, उसका छिलका पेट में जाना चाहिए, या उसको साबुत नमक के साथ और उसको आप नींबू के साथ और उसको आप गुड़ के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। 15 से 20-25 दिन में आप ये कहेंगे मैं क्या था और ये मैं क्या हो गया। आप दौड़ेंगे, दर्द नहीं रहेगा बॉडी में, या आप घुटनों के दर्द से भी आप परेशान हैं। बॉडी में दर्द को समाप्त करने के लिए यह एक रामबाण का काम करेगा। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए इस समय आप 3000 के आसपास लोग YouTube चैनल पर इस बात को सुन रहे हैं। तो ऐसी तमाम बातों की जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हर मैसेज आपके पास में पहुंचेगा। ये मेरा देश स्वस्थ रहें, आप ठीक रहें, उसी में तो मुझे प्रसन्नता है। तभी तो मुझे लगेगा कि हमारी नर्मदा पुराण की कथा सार्थक हो गई। आप आराम से बैठ सकें, आराम से खड़े हो सकें, ठीक ठाक से आप खा सकें, ऐसे आपकी पाचन शक्ति भी आपकी दुरुस्त होगी। मेरे बहुत भाई बहनों ने मुझे प्रश्न करके यह पूछा था कि महाराज जी हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, हमने खटिया पकड़ ली है, चलने में चक्कर आते हैं, बहुत परेशानी है। और अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास में कोई कानपुर साइड से कोई कैंसर के मरीज थे।